बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद भी लोग आया ये, तो हम बहुत परेशान थे। तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी आज ना, यही मौजू डिस्कस करूँगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। सबसे पहले तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है अल्लाह का कि अब वो ठीक है, लेकिन अभी वो ना इतना चल फिर नहीं सकता, तो बहुत परेशान है। तो तकरीबन आज उनसे 25 दिन हो गए उसका एक्सीडेंट हुए। तभी वो ना कुछ ऐसा है कि वो खा भी नहीं सकता ना, वे लिक्विड चीज़ें वो पाइप के साथ पी रहा है अभी। इस तरह उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी मेरे बेटे के लिए कि अल्लाह उसे तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सब के बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सब खैर से आए, खैरियत से जाएं। यही हर माँ बाप की दुआ होती है कि उसका बच्चा बाहर जाए तो खैरियत से घर आए। तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। तो आपने मेरे बच्चे के लिए ज़रूर दुआ करनी है। तो जब एक्सीडेंट को 2-4 दिन गुजरे हैं तो हमारे बाबा जी की डेथ हो गई। आपको हमने एक वीडियो में दिखाया था, वो हमारे अब्बू हैं, तो उनकी डेथ हो गई तकरीबन एक्सीडेंट के तीसरे चौथे दिन। तो हमारा वो पहले बेटे की वजह से परेशान थे, फिर वो अब्बू की वजह से हो गए। तो अब्बू को गुजरे हुए अभी 5 दिन हुए हैं। तो जो बेला मेरे साथ भी व्लॉग बनाती, छोटी बच्ची, उसके अब्बू की डेथ हो गई। बिल्कुल अच्छे भले घर आए, काम पे गए हुए थे, घर आए हैं, बस 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही उनकी ऐसे तबीयत ख़राब हुई, वॉमिटिंग की है, तो साथ ही उसकी जान निकल गई। वो भी हमें इतना दुख है, इतना ज़्यादा, हमारे घर में तो क़यामत ही आ गई। ऐसे ही हम इतने परेशान, हम तो अभी तक ना, हमें कोई आवाज़ भी दे तो कोई आवाज़ देता तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, पता नहीं क्या हो गया, इतने हम खौफज़दा हो गए, इतना हम परेशान है। उसकी मौत तो मैं भूलती नहीं, क्योंकि जवान थे और अचानक मौत, आपको पता है। फिर तो आपने उनके दो अब्बू और वो दोनों बाप बेटा ही थे ना, हमारे अब्बू और वो मेरा देवर है ना, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे। बाप के बाद ही बेटा भी 3-4 दिन बाद चला गया, ये कोई सदमा छोटा नहीं होता। ये हमसे पूछ के देखें कि हम कितनी इस वक्त घर में परेशान हैं। तो आज बेला भी नज़र नहीं आ रही, वो भी अफसरदा है, वो अपने कमरे में अभी तक है, अभी इधर तो नहीं आई मेरे पास। तो आपने उस बेटी के लिए भी दुआ करनी कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और उसकी माँ को भी सब्र दे। वो इसकी मामा, जो बेला की मामा, इद्दत में है। और आपने देखा होगा हमारा आखिरी व्लॉग, जब हम शादी पे गए थे तो इतने हंसी खुशी हमने सारा कुछ किया, तो वही हमारा आखिरी व्लॉग था। तो बाद में हमारे घर में परेशानियाँ आ गई। तो फिर 3-4 दिन गुजरे हैं, जो भाई की डेथ हुई 3-4 दिन गुजरे हैं, तो फिर इनकी बड़ी ताई फौत हो गई, यानी कि मेरी जेठानी बड़ी फौत हो गई, सबसे जो बड़ी है वो फौत हो गए। 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर हमारे घर में 3 ये फौतगी हो गई। तो हुई भी वो रात को, तो हम इतने परेशान, बच्चे परेशान, बड़े परेशान। आप देखें कि इस तरह हो तो फिर घर में ऐसे मौत के फरिश्ते ने तो राह देख लिया। एम्बुलेंस पे लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी लेके आ रहे हैं, इतना परेशान है। आपको पता है उसकी आवाज़ भी इतनी खौफनाक, डर लगता है, एम्बुलेंस पास से गुजरे तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो अल्लाह उसको भी जन्नत में जगह दे। आपने उनके लिए भी दुआ करनी है
अल्लाह उनको भी सब्र दे, उनकी बेटियों को भी सब्र दे। तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। इतने ज़हनी तौर पे हम डिस्टर्ब है ना। आपने सब के लिए दुआ करनी है और उनके लिए भी, इनकी ताई के लिए भी, कि अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। और मेरे बेटे के लिए भी उनकी ज़िंदगी लंबी अल्लाह ज़िंदगी करे, उसे तंदुरुस्ती दे और वो अच्छे तरीके से चल फिर सके। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज का व्लॉग तो बस मैं छोटा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि इतना बोला नहीं जा रहा, इतने ज़हनी तौर पे हम बहुत डिस्टर्ब है ना। क्या करें, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी। तो आप लोगों ने प्लीज़ बहुत सारी दुआएं करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत दुख की बात ये भी है कि वो ना भाई का दुख, बाबा जी तो चलो बीमार थे, 3-4 माह बीमार थे। उनको वो था कि वो कुछ खा नहीं सकते थे। तो भाई तो बिल्कुल ठीक, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना लेना ना देना। तो उनका दुख जो था ना बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सान है हमारे लिए। एक तो होता है ना बंदा बीमार है, चलो कि ये बीमार है, ना कोई बीमार, कोई दिल में होता है ना कि चलो ये बीमार था तो ये ऐसे हो गया ना, ना बीमार ना कुछ। तो देख लें, एकदम से जैसे भागा भागा आया और कब्र में छलांग लगा दी, ऐसा हुआ कि भागे भाग गए और सीधा कब्र में चले गए। ऐसे ये काम किया, सारा कुछ किया, सारा दिन खाया पिया, सारा कुछ किया, पता नहीं। और ये भी कैसे उन्होंने ना अपने अब्बा जी की ना वो बहुत ज़्यादा की ना, टेंशन बहुत ली। तो टेंशन लिए अपने अब्बा जी की, तो वो उनसे प्यार था, लगाव था, उनकी केयर करते थे। उनके पैम्पर वगैरह चेंज करना बाबा जी का, और सारा कुछ करते थे, सभी करते थे। तो उनको ये भी दुख था कि जब से उन बाबा जी की डेथ हुई ना, तो वो बहुत अफसरदा थे, चुप चुप से। वरना सभी से मजाक करते, आते जाते हर किसी से बात करनी, हर किसी से सलाम लेना, हर किसी के हो जाना। अगर कोई साथ गया है ना तो उससे भी अपना बना लेते थे, इस तरह के थे वो, हर किसी से। तो उनका जनाजा भी इतना हुआ, सभी कह रहे थे कि हमने इतना जनाजा नहीं देखा जितना ये भाई का जनाजा हुआ, क्योंकि वो सबसे बहुत करते थे, सबसे सलाम लेना, सलाम में पहल करना, आते जाते सबसे बात करना। ये नहीं कि अपने गैरों को भी अपना ही बनाते थे, हर बात मजाक में उड़ा देनी, हंसी मजाक में। अगर कोई मसला भी हो, परेशानी भी हो, तो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे, तो इसी वक्त सारी टेंशन दूर हो जाती थी, बातों में सारी टेंशन ख़त्म कर देते। तो खुद देखो सबको टेंशन दे के चला गया। और ये देखें कि ये इत्तेफाक की बात है कि जब हमारे बाबा जी की डेथ हुई है ना, रात को तकरीबन 6:45 बजे ईशा की ज़ान हो रही थी। तो उस वक़्त वो उनकी रूह ना परवाज़ करके वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और बेला के पापा भी, यानी कि बाबा जी के बेटे हमारे भाई, उनकी भी रूह तक ईशा की ज़ान हो रही थी, वो भी 6:45 और उनकी भी रूह परवाज़ उसी वक्त, वही टाइम, वही घड़ी, ना कुछ टाइम आगे ना पीछे। तो उनकी भी इसी वक्त डेथ हुई है। दोनों बाप बेटों ने एक ही टाइम पे ईशा की ज़ान हो रही, 6:45 का टाइम था। दोनों की रूह उसी वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये बहुत दर्दनाक मनाज़र थे हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ है। तो आप सोच सकते हैं
समझ सकते हैं कि जब 10 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाए, बंदा देखता ही रह जाता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। कुछ कह नहीं सकते, ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह उनके आखिरी मंजिलें आसान करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हम तो यही दुआ करेंगे, और आप लोगों ने भी दुआएं करनी है। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए आपने दुआएं करनी है। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह सबको सब खैरियत से आए और सब खैरियत से जाएं।